Hello everyone. In this video we will discuss chapter 1 Nutrition in Plants part 4. Topics we will be discussing here are other modes of nutrition in plants, how nutrients are replenished in the soil. तो जैसा कि आपने पार्ट 2 में पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, तो फर्स्ट हमने पढ़ा था हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में कौन सा था? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक पैरासाइट था और एक होस्ट. पैरासाइट क्या था? जो प्लांट होस्ट के ऊपर रहता है और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है. ओके. सेकंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट नेम से ही पता लग रहा है कि जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं. ओके, सो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अब ये प्लांट्स ग्रीन कलर के हो सकते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कैरी आउट करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं. तो अब ये क्वेश्चन है कि अगर ये अपना खाना खुद बना सकते हैं तो ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? जो प्लांट की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए ये प्लांट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि इनको नाइट्रोजन नहीं मिलता एटमॉस्फेयर से, तो ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनसे अपना नाइट्रोजन लेते हैं. बट दे कैन नॉट गेट द नाइट्रोजन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, सो दे फीड ऑन इंसेक्ट्स. ओके, सो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट. पिक्चर का मीनिंग होता है जग. तो जग लाइक स्ट्रक्चर होती है इस प्लांट की. जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो पिक्चर प्लांट है उसकी जो लीफ है वो मॉडिफाई हो जाती है पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में या जग लाइक स्ट्रक्चर में. ओके, जो ये जग लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? मॉडिफाइड लीफ है. मतलब जो लीफ है इस प्लांट की वो क्या है? मॉडिफाई हो चुकी है जग लाइक स्ट्रक्चर में. ओके, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. ओके, और जो इस लीफ का एपेक्स पार्ट है, टॉप पार्ट है, वो किस में मॉडिफाई हो जाता है? लिड में. ओके, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. ये लिड क्या काम करता है? जो पिक्चर है, जो जग लाइक स्ट्रक्चर है, उसका माउथ क्या करता है? ओपन या क्लोज करने का काम करता है ये लिड. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. जो पिक्चर है, जो जग जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे हेयर होते हैं, और कैसे? नीचे की तरफ होते हैं, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर. जब इंसेक्ट क्या करता है? इस जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाता है तो क्या होता है? ऊपर से लिड क्लोज हो जाती है, और जो पिक्चर के अंदर या इस जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो हेयर है वो क्या करते हैं? इस इंसेक्ट को एंटेंगल कर लेते हैं, उलझा लेते हैं. The insect is digested by the digestive juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed. उसके बाद क्या होता है? जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है. पिक्चर प्लांट के अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस ये सिक्रीट करता है ये जग लाइक स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है? इंसेक्ट क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है. जैसे हम ह्यूमंस में भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, है ना? हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सेम वैसे ही डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इस पिक्चर प्लांट में जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं. ओके, और जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले उसको डाइजेशन के बाद वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ये पिक्चर प्लांट. ओके, नेक्स्ट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. अब सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ओके, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स या अपना फूड कहाँ से लेते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से. डेड और डिकेइंग मैटर मतलब सड़ा हुआ जो मैटर होता है, सड़ी हुई चीज़ें होती है, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोफ्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना
सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? सैप्रोट्रोफ्स। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स, आपने देखा होगा मशरूम्स मार्केट में आते हैं, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मशरूम्स कहाँ ग्रो करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। ओके ये जो ट्रीज़ होते हैं, जो पुराने ट्रीज़ होते हैं या फिर जो गले हुए ट्री होते हैं, उनके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है फंजाई। फंजाई क्या करता है, कहाँ ग्रो करता है? ब्रेड्स पे, पिकल्स पे, जो ब्रेड ख़राब हो जाती है या जो अचार ख़राब हो जाता है उस पर ग्रो करता है फंजाई। तो आपको एक बुक में एक्टिविटी भी दी है, जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाया है कि ब्रेड के ऊपर क्या है? फंगस ग्रो कर गई है क्योंकि ये ब्रेड ख़राब हो गई। तो आपको एक एक्टिविटी दी है टेक्स्ट बुक में जो आप कर सकते हैं। ब्रेड को मॉइस्ट करना है, गीला करना है और उसको 2-3 दिन के लिए वार्म प्लेस पे, ओके थोड़ा सा जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो वहाँ रख देना है। तो ब्रेड क्या होगी? ख़राब हो जाएगी। उस ब्रेड पे आपको क्या दिखेंगे? कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ओके जो कि वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स है, वो जो स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक, वही क्या है? फंजाई है। ओके तो सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं मशरूम्स और फंजाई। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रोफ्स भी बोलते हैं। किनको? मशरूम्स और फंजाई को। ओके लास्ट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ रहते हैं, ओके और दोनों शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। अगर एक जैसे फूड प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या है? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। तो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम ये। पहला एग्जाम्पल है लाइकन्स। लाइकन्स में क्या होता है? एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। जो एल्गी है, जो ग्रीन कलर की आपने देखा था पानी में जो काई लग जाती है उसको हम एल्गी बोलते हैं। तो जो एल्गी है और फंगस जो हमने अभी देखा था कि जो ब्रेड के ऊपर या डिकेइंग मैटर पे जो ग्रो कर जाती है उसको फंगस बोलते हैं। तो एल्गी और फंगस क्या करते हैं? साथ में रहते हैं। इसमें क्या होता है? आप डायग्राम में देख रहे हैं, ऐसा दिखता है, ये ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, इस तरह से एक साथ रहते हैं एल्गे और फंगस। इसको हम लाइकेंस बोलते हैं। जो ये दोनों साथ में रहते हैं इनको लाइकेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एल्गे में क्लोरोफिल होता है, ओके ग्रीन कलर का होता है। तो एल्गे अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन फंगस क्या है? अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो एल्गे जो खाना बनाता है उसको फंगस लेता है, खाता है, और फंगस एल्गे को क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स। ओके तो अब क्या हो रहा है? एल्गे और फंगस एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। एल्गे तो फूड दे रहा है फंगस को और फंगस एल्गे को क्या दे रहा है? वाटर, शेल्टर और मिनरल्स दे रहा है। ओके सेकेंड एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, गैसेस नाइट्रोजन को क्या करता है? सॉइल में सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सॉइल में मिक्स करता है और उसी को प्लांट्स क्या करते हैं? फिर लेते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। ओके तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया हमने पढ़ा था कि लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूम्स जो भी दालें हैं, है ना, पल्सेस आपकी, बीन्स हो गए, ग्राम, इन सब की रूट्स में रहता है, लेग्यूम्स की रूट्स में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करता है और वही नाइट्रोजन प्लांट्स फिर लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया? राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट्स में रहते हैं वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं, उसकी रूट्स में रहते हैं तो खाना लेते हैं प्लांट से, और प्लांट को क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो ऐसे ही रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसके दो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? लाइकेंस और राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। Plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. Plants क्या करते हैं? minerals और nutrients absorb करते हैं soil से, तो उनकी amount soil में क्या होती रहती है? कम होती रहती है। Plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen.
प्लांट क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए, तो खूब सारा नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल से, तो सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब सॉइल में नाइट्रोजन वापस रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड phosphorus. Okay, fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. अब नेक्स्ट हम देखेंगे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के साथ साथ नाइट्रोजन कौन सप्लाई कर सकता है सॉइल को, राइजोबियम बैक्टीरिया। हमने पढ़ा था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, तो हम एक बार इसको रीड आउट करेंगे। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form or usable form, but rhizobium cannot make its own food. हमने पढ़ा था कि राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता और किसकी रूट्स में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इन प्लांट्स को, लेग्यूमिनस प्लांट्स को। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। रिटर्न में प्लांट्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सो दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये हमने पढ़ा भी था सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे जो प्लांट्स में, उसमें हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें क्या हो रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रोफ। आपको डिफरेंस बताना है पैरासाइट और सेप्रोट्रोफ में। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो होस्ट के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ओके, और होस्ट को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कस्क्यूटा। सेप्रोट्रोफ क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मशरूम और फंजाई। नेक्स्ट है, अ प्लांट दैट इज़ पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। ऐसा प्लांट जो खाना बनाता भी है और दूसरे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड भी करता है अपने खाने के लिए। तो ऐसा कौन सा प्लांट है, इंसेक्टिवरस प्लांट हमने पढ़ा था, पिक्चर प्लांट। वो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन फिर भी इंसेक्ट्स को खाता है। किस लिए, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ओके, तो कौन सा प्लांट हो गया पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, पिक्चर प्लांट। नीचे मैच दी कॉलम्स है, आपको कॉलम्स मैच करने। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में होता है, लीफ में। नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, नाइट्रोजन कौन सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, राइजोबियम। कस्क्यूटा क्या है, पैरासिटिक प्लांट है, पैरासाइट। एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कौन खाता है, पिक्चर प्लांट। ओके, नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें सेप्रोट्रोफ्स कहते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ओके, सेप्रोट्रोफ्स तो वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? Okay, जो फार्मर्स हैं वो फ्रूट और वेजिटेबल की क्रॉप लार्ज ग्रीन हाउसेज, बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज में क्यों ग्रो करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है फार्मर्स को। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की क्रॉप है वो बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज में क्यों उगाई जाती है, क्योंकि अगर हम बाहर वो क्रॉप उगाएंगे तो बाहर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या होता है, हमेशा फेवरेबल नहीं होती, हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कभी टेम्परेचर कम होता है, तो इससे क्या होता है, क्रॉप डैमेज हो सकती है। इसलिए हम क्रॉप को, फ्रूट एंड वेजिटेबल की क्रॉप को किस में लगाते हैं, बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज में ग्रो करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है फार्मर्स को, पहला एडवांटेज तो ये है कि जो क्रॉप है उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, सही टेम्परेचर मिलता है। दूसरा, जो क्रॉप है वो डिजीज़ से भी उसको प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, और
जो क्रॉप्स विंड से, जब हवा तेज़ चलती है, या फिर जो कुछ रोडेंट्स होते हैं जो क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं, उनसे भी क्या होती है, प्रोटेक्शन मिलती है ग्रीन हाउसेस में. ओके. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ go through the chapter from your NCERT textbook. Thank you.